नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पांडे। आप सब देख रहे हैं खोजी नुस्खे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हरतालिका तीज है और कजरी तीज भी कहते हैं इसको। कल इसका व्रत रहा जाएगा। मैं व्रत रहती हूँ, आप लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए होता है और लड़कियां कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं अपने मनचाहे पति को पाने की इच्छा से कि हे भोलेनाथ, ऐसी प्रार्थना करती हैं कि हमें आगे चलकर हमारा पति अच्छा मिले, सुंदर हो, संस्कारी हो और प्यार करने वाला हो, मेरी बात माने। ऐसी प्रार्थना करके व्रत रखती हैं लड़कियां भी। दोस्तों, ये व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। एक दिन पहले 4 बजे या 5 बजे जैसे हो, वैसे 7 बजे तक स्नान करके आपको मंदिर जाना होता है। मंदिर में 1 लोटा जल और सुपारी लेके जाना होता है और उस जल को भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, माता पार्वती को चढ़ाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे माता गौरी, कल हमारा व्रत है, कल मेरे व्रत को अच्छे से संपूर्ण करिएगा। कोई ऐसी मेरे व्रत में कोई विघ्न ना आए, मैं बीमार ना हो जाऊं, कोई ऐसी आपत्ति ना आए कि ये व्रत मेरा टूट जाए, तो कृपा करिएगा। ऐसी कामना से जल चढ़ाते हैं। फिर शाम होते ही, जैसे रात होती है, तो कुछ मीठा खाया जाता है। मीठे में हमारे यहाँ तो सिवई खाने का बहुत ज़्यादा वो है कि दिन में एक बार तो आपको दूध में बनी मीठी सिवैयाँ खानी होती हैं। और आप मीठे में जो पसंद करते हैं, छेना है, रबड़ी है, आप वो खा सकते हैं और खाते भी हैं लोग। और सबसे लास्ट में आम की दतून ली जाती है और उससे ब्रश करने के बाद वो दतून से किया जाता है। लेकिन दतून अगर नहीं मिलती है, आम की दतून नहीं मिल रही है, तो आप ब्रश कर लीजिए। फिर दूसरे दिन इस व्रत की फिर शुरुआत हो जाती है। सुबह अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाने के बाद मंदिर जाना, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना। उन्हें आप भोग भी लगा सकते हो, लेकिन माता गौरी को सिर्फ जल चढ़ेगा और श्रृंगार का सामान चढ़ेगा। उन्हें भोग नहीं लगेगा माता गौरी, क्योंकि माता गौरी भी व्रत रखती हैं। क्योंकि सबसे पहले इस व्रत को माता गौरी ने ही अपने शंकर जी को पाने के लिए तप किया था। 12 वर्ष तप किया, फिर कहीं जाकर भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और माता पार्वती से ब्याह किया था। बाकी तो आप कथा पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। मैं यहाँ कथा नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना बताऊँगी कि ये व्रत कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैंने बता दिया है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं और सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए, वो स्वस्थ रहें, आपस में प्यार बना रहे, इस कामना को लेकर व्रत करती हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आप व्रत करें, इस भाव से करें कि मेरे पास जो भी है उसी में हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। ये नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमको भी वैसे ही करना है। नहीं, व्रत तो है, व्रत आपका भी है, व्रत उसका भी है। आपके पास जो है आप वो चढ़ाइए, नहीं है तो आप भाग दौड़ ना करें, परेशान मत हो कि ये मेरे पास सामान नहीं है तो अब मैं क्या करूं, मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा। ऐसा नहीं है, व्रत तब भी पूर्ण होगा। आपने जो चढ़ाया है उसमें भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, माता गौरी प्रसन्न होती हैं। आपको उतना ही फल देंगी जितना फल किसी दूसरे व्यक्ति ने, जिसने जो सारा सामान चढ़ाया है, उसको दिया है। इसलिए ये मैं विशेष बात कह रही हूँ कि आप इसके लिए कतई परेशान न हो कि मेरे पास पूरा सामान नहीं है। आपके पास जितना सामान है, यथासंभव, कहा जाता है कि यथासंभव हो सके उतना करें। ये महाव्रत है, इसमें ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ये नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया तो आप घर पे बैठे रहो कि नहीं, सिर्फ जल चढ़ा देना है और व्रत पूर्ण हो जाएगा। नहीं, आप कोशिश करके बाहर पे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से आप इसकी तैयारी करें। आपको माता के श्रृंगार का सामान लाना है,
भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की मूर्ति अगर आप बना लेते हैं तो आप घर में बनाइए, नहीं तो आप बाज़ार से ख़रीद के रखें। आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें तो आपको करनी ही हैं। जैसे कोरे कपड़े पहने जाते हैं, तो कोरे कपड़े के लिए अगर जिसके पास है वो पहन ले, नहीं है तो कपड़े धो के पहन ले। सिर्फ कपड़े शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। शुद्धता भी हो कि कपड़े ऐसे नहीं कि मैले कुचैले हों या किसी के छुए छाए हैं, पहले से रखे हुए हैं, आपने पहन लिया। नहीं, कपड़े धो के आप एक दिन पहले उनको रखें, ये हमको पूजा में पहनना है, तो आप वो कपड़े पहन लीजिए। फिर अब हम शुरू करते हैं कि पूजा का विधान क्या है, सुबह से इसकी पूजा हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सुबह सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया, मंदिर गए, जल चढ़ाया, माता गौरी को जल चढ़ाया। फिर उसके बाद दोपहर में जो शेष समय बचता है, उस समय में हमारे यहाँ 2 प्रकार का आटा साना जाता है। एक होता है चने का आटा और दूसरा होता है गेहूं का आटा। तो उससे हम भोलेनाथ के, माता गौरी के गहने बनाते हैं। जो चने का आटा होता है उसमें ये उसके जो गहने बनते हैं, तो उसमें ये भाव लाते हैं कि ये हम सोने के गहने बना रहे हैं। और जो गेहूं का आटा जो होता है उससे बनाते हैं, उसमें ये भाव लाते हैं कि ये हम चांदी के गहने माता को चढ़ाने के लिए बना रहे हैं। फिर शाम हो जाती है। शाम को 7 से 8 बजे की पूजा का विधान है। इस पूजा को 7 से 8 बजे तक कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा रात में पूजा इसकी नहीं करी जाती है। तो फिर शाम को फिर हम स्नान करते हैं, फिर चौकी सजाते हैं। चौकी है, पाटा है। मेरे यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं वही पाटा रखते हैं, उसी में सब लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। अगर आप एक साथ नहीं है, कहीं दूर हैं, तो आप अलग भी रख सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो, या फिर आपके घर में जो भी भगवान हैं, आप जो शंकर जी पार्वती घर में हैं, आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी तैयार करेंगे। चौकी में वस्त्र बिछाएंगे, उसमें भगवान जी विराजमान करेंगे। केले के पत्ते पर भगवान को विराजमान करते हैं। इस व्रत में केले का बहुत महत्व है। केले के पत्ते का जितना महत्व है, उसी से मंडप तैयार करते हैं। चारों तरफ चौकी के जो पाए हैं या पाटा रखा है आपने, उसके चारों तरफ केले के पत्ते बांधेंगे और उसी में पूरा मंडप तैयार करेंगे। फिर उसी में जो एक पत्ता और बचा लेंगे, उसी वस्त्र के ऊपर वो पत्ता बिछाएंगे, फिर आसन देंगे उस पत्ते से। फिर माता भगवान गणेश जी, भोलेनाथ और माता पार्वती को विराजमान करेंगे। फिर यथा पूजा करेंगे। पूजा करने में आपको पहले ही थाली लगा लेनी है। पूजा की थाली में सामग्री क्या क्या होगी, उसमें आपको माता जी, भोलेनाथ, गणेश जी सबके वस्त्र होंगे, पुष्प होंगे, भगवान भोलेनाथ के लिए बिलपत्र होंगे, माता गौरी के लिए सिंदूर होगा और भोलेनाथ के लिए चंदन होगा, सुपारी होगी, लौंग होगी, इलायची होगी, कलावा होगा। ये सारी चीज़ें जो पूजा में लगती हैं। और भोलेनाथ के लिए कुछ मीठा होगा, चरणामृत तैयार करके रख लेंगे। भोलेनाथ को भोग लगेगा, माता गौरी को शाम को भोग नहीं लगता है, उनका भोग सुबह लगता है। ये सारी विधान से पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आरती करेंगे। फिर आप जो कपड़े, कोरे कपड़े पहने थी, वो कपड़े आप चेंज कर लीजिए, आप दूसरे कपड़े पहन लें। फिर रात्रि में इसका जागरण करते हैं। और वही जो फिर दूसरे दिन जब सुबह 4 बजे फिर उठते हैं, रात जागरण करने के बाद 4 बजे उठकर स्नान करें। आप दूसरे कपड़े अगर रेडी करके रखे हैं, तैयार करके रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो शाम में आप कपड़े पहनी थी, रात भर नहीं पहनी है, तो आप वही कपड़े फिर से पहन सकते हो। फिर आप चोटी करेंगे, खुद को रंग लगाएंगे, बड़े हैं उनको भी लगाएंगे, बुजुर्ग को लगाएंगे, अपने लगाएंगे। रंग लगाने के बाद फिर भगवान जी की आरती पूजा करेंगे, आरती करेंगे और माता गौरी का भोग लगाएंगे। भोग में आपके यहाँ आटे की कुचैया होंगी, पुए होंगे, जो गहने हैं, मीठे में आप पेड़ा रख लीजिए, हलवा रख लीजिए, जो भी आपके पास है आप वो रख के माता को भोग चढ़ाएं। सबसे पहले माता जी को नींबू पानी बनाएं, यानी जिसको हम शरबत बोलते हैं,
शरबत बनाते हैं, माता को पिलाते हैं, वो प्रसाद भी हो जाता है, सबको प्रसाद उसी से वितरण किया जाता है। फिर उसके बाद भोग लगाते हैं, पहले नींबू पानी पिलाया, भोग लगाया, फिर सादा पानी पिलाया माता जी को और लौंग इलायची चढ़ाया और माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आपने हमारा ये व्रत अच्छे से पूर्ण किया है, आगे भी हमारा व्रत इसी तरह पूर्ण करिएगा और आपके मन में जो भी कामना है आप उस कामना को माता के सामने रखिएगा। शाम को भी पूजा करने के बाद रखें और सुबह भी रखें और ये कहें कि हमारे घर में हमारे पति को, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं सबको स्वस्थ रखें, हमें भी स्वस्थ रखें, ताकि हम अगले साल ये व्रत फिर अच्छे से पूरा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमें इस व्रत को करना बताया, आपने किया, उसी व्रत को अब हम लोग कर रहे हैं और आगे चलकर ऐसा निरंतर हम लोग करते रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ये व्रत करती रहे, ऐसी कामना करके फिर उस पाटे में जो भगवान जी बने थे, पाटे से ही जाके किसी नदी तालाब कहीं भी जाके आप उसको विसर्जन करें। फिर आप अपने घर आएँ, आने के बाद फिर आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे, व्रत का पारण करेंगे। उसमें आपको भी जैसे आपने माता को किया था, पहले नींबू पानी, फिर चाय, फिर व्रत में जो भी अन्न का सामान है कुछ हल्का ही आप खाएंगे, लेकिन पहले मीठे से ही शुरुआत करेंगे, किसी भी नमकीन चीज़ से व्रत का पारण नहीं किया जाता है। दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता गौरी। माता गौरी सबकी रक्षा करें। आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। मैं कह रही हूँ कि भाई आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कैसा लग रहा है। आपके एक कमेंट से, एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।